देश विरोधी मानसिकता फिर से कामयाब ना हो पाए, ग्रामीण एक बार नक्सली बन गए फिर से कोई उन्हें गुमराह ना कर सके, इसलिए जनता और पुलिस के बीच में जो दरार का काम नक्सली मानसिकता ने किया फिर से वो मानसिकता कामयाब ना हो जाए, इसीलिए पुलिस छत्तीसगढ़ की निभा दुबड़ते यानी गांव-गांव जा रही है, आंगन जा रही है और जनता की समस्या सुन रही है ताकि फिर से कोई अपनी समस्या से परेशान होकर हथियार ना उठाए, फिर से कोई देश विरोधी मानसिकता भोले भाले लोगों को ना भटका दे। इसीलिए अलग और अनूठा और गांव वालों की हर समस्या सुनने के लिए पुलिस उनके पास पहुंच रही है। अमूमन आपने थानों में पुलिस को बैठा देखा होगा, दफ्तर में देखा होगा, लेकिन एसी से बाहर बारिश के बीच में पुलिस आदिवासियों के बीच में पहुंच रही है और उनकी समस्याएं सुन रही है और जान रही है ताकि फिर से वो नाराज ना हो जाए और देश विरोधी मानसिकता उन्हें भटका ना दे, फिर से नक्सली मानसिकता ना पनप जाए। इसीलिए आप देखेंगे तो ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, सीपीएस हैं, वो यहाँ पर जनता के बीच में, उनके बीच में जहाँ वो बैठते हैं वहाँ बैठे नजर आ रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं समस्या क्या है, जल जंगल जमीन, पढ़ाई लिखाई या फिर नामांतरण या फिर दूसरी और कोई योजनाओं में कोई ब्रेकर बन रहा है। आज से पहले आपने पुलिस को कभी ऐसे जमीन पर बैठे नहीं देखा होगा, ऑपरेशन को अंजाम देते हुए देखा होगा, लेकिन जनता की समस्या सुनते आपने खाकी को कभी नहीं देखा होगा। ग्रामीण खाकी से खौफ ना खाएं, उसको अपना समझे, इसीलिए ये छत्तीसगढ़ पुलिस ये अभियान चला रही है, निभा दुबड़ते यानी पुलिस आंगन आंगन द्वार द्वार। कैसे पुलिस काम कर रही है इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ नक्सलियों का गढ़ रहा है, विकास में अवरोधक नक्सली रहे, हथियार उठाए और लहू बहाया, लेकिन अब नक्सल खात्मे के बाद लोगों से कनेक्ट होने का ये अनूठा काम छत्तीसगढ़ पुलिस कर रही है। मध्य एकत्रित हुए हैं। पहले जब यहाँ पे ये पूरा एरिया नक्सलवाद के आतंक से जूझ रहा था, जब गांव तक मूल चीज़ें नहीं पहुँच पाती थी, तब ये गांव कट ऑफ रहते थे। अब निभा दुबड़ते जिसका मतलब है आपके द्वार पर, इसके माध्यम से हमारी सुकमा की पुलिस गांव में जाती है, गांव वालों के बीच बैठती है, उनकी जो भी शिकायतें समस्याएं हैं उनका जिस स्तर पे त्वरित निराकरण हो सकता है उसका प्रयास किया जाता है। जैसे गांव वालों के द्वारा यहाँ सरपंच साहब हमारे बीच बैठे हुए हैं, इनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया, हमारी टीम को अवगत कराया गया कि जब बरसात होती है तो सड़क पूरे कीचड़ से भर जाती है, पास के गाँव का ट्रांसफार्मर जल चुका है और यहाँ पे एक जो पुलिया है वो बनानी होगी जिससे यहाँ आवागमन बाधित ना हो। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा की हो या स्वास्थ्य की हो या अन्य चीज़ें हों, और सुरक्षा की दृष्टि से गांव के साथ एक जुड़ाव हो, एक पारस्परिक संवाद यहाँ पे एक दूसरे के मध्य स्थापित हो। जो इनकी बातें हैं, जो बातें पहले हम तक नहीं पहुँच पाती थी, क्योंकि उन बातों इनको लगातार एक डर तक का पैसा एक्सट्रैक्शन किया जाता था इनसे गांव-गांव में एक व्यक्ति से, चाहे उसके पास मोटरसाइकिल हो, ट्रैक्टर हो, कट ऑफ होने के कारण, अंदरूनी क्षेत्र में होने के कारण हमसे जुड़ नहीं पाते थे। लेकिन अब हम एक एक गांव को चिन्हित कर हम अंदर तक गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी भाषा में संवाद करते हैं, उनकी बातों को समझने की अपने स्तर पर कोशिश करते हैं और सारी समस्याओं को संबंधित विभागों को बताते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ उसकी दिशा में प्रयास हो। हमारे समक्ष यहाँ पे गाँव के आप देख सकते हैं वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, बच्चों के हिसाब से उनके खिलौने, कुछ खाने पीने की चीज़ें और इवन मेडिकल के सामान भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी गांवों से यही अपेक्षा है कि ये संवाद, ये इनके साथ जो हमारा देखिए, जो पोस्ट कंसोलिडेशन का फेस है, जहां पर जो लंबे समय से आप जान ही रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में जो माओवादियों के द्वारा एक पुलिस और जो यहाँ पे हमारी जनता है उनके बीच में जो एक गैप क्रिएट हुआ था, उसी को फिल करने के लिए और ग्रामीणों के साथ में एक साथ मिलकर काम करने के लिए, उनमें विश्वास पैदा करने के लिए हम लोगों के द्वारा निभा दुबड़ते अभियान जो है वो शासन के मार्गदर्शन में स्टार्ट किया गया है। और उसी योजना के थ्रू लोकल गांव में जाकर, जो इंटीरियर के विलेजेस हैं उनमें जाकर वहाँ के स्थानीय लोगों से उनके स्थानीय बोली में बात कर जनसंवाद करने की कोशिश की जा रही है। उनकी जो विभिन्न समस्याएँ हैं, जो विभिन्न दिक्कतें हैं, उसको पता करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ किस तरीके से उनको बेहतर सुविधाएं शासन की तरफ से जितनी योजनाएं उनका लाभ किस तरीके से दिया जा सके, इसके लिए हम पूरा अभियान चला रहे हैं। और हमें विश्वास है कि ये जो गैप माओवादियों ने क्रिएट
क्रिएट किया था उसे हम भरने में सक्सेसफुल होंगे, और साथ ही साथ जो लोग हैं वो खुलकर पुलिस के पास में अपनी शिकायतें लेके आएंगे और जो भी दिक्कतें होंगी वो लेकर आएंगे। क्या पहले जिस तरीके से आदिवासी जो भोले वाले थे उन्हें भ्रमित करके नक्सली बनाया गया, फिर से ऐसी पॉसिबिलिटी ना बने, खाकी पर लोगों का विश्वास रहे? देखिए, हम जैसे बता ही रहे हैं, शासन की जो भी अलग अलग लाभकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक बहुत ही तीव्र गति से हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिला प्रशासन और हम लोग मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो कनेक्टिविटी गैप्स हैं उनको भी फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो आत्मसमर्पित माओवादी हैं उन लोगों का पुनर्वास करने के लिए भी हम लोग एकदम सकारात्मक तरीके से कार्य कर रहे हैं, और उसमें भी जो लाभ उनको शासन के द्वारा निर्धारित पुनर्वास की जो पॉलिसी है उसके तहत जो मिलना चाहिए वो उन्हें दिया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि फिर से ऐसा कोई जो माहौल है वो कोई दूषित नहीं कर पाएगा, और साथ ही साथ अब लोगों के अंदर भी वो अवेयरनेस आ चुकी है कि उन लोगों ने इतने पिछले कई सालों से जब तक यहाँ पे माहौल से कितना ज़्यादा नुकसान उन लोगों यहाँ पर उनके जो बच्चे थे। हम देख रहे हैं तस्वीरें हैं कि पुलिस खाकी में तो जा रही है, बिना राइफल्स बिना हथियारों के इंटीरियर में जा रही है, और क्या जो पिछली बार आदिवासी जो भोले वाले थे उन्हें भ्रमित करके उन्हें नक्सली बनाया गया, तो उस गैप को दूर करने की कोशिश है? जी, आप जैसे कि कल आप गांव में भी देखे हैं, हम लोग का प्रयास यही है कि किस तरीके से जो खाकी के ऊपर विश्वास जो जितना भी हम लोगों के बीच में जगा सकें, और खाकी एज अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट, खाकी एज अ सिंबल ऑफ पीस, और खाकी एज अ सिंबल जिससे वो उसे अपना समझें, अपनी हर समस्याएं बताएं, वो बनाने की प्रयत्न हम कर रहे हैं। और इसीलिए जो शासन के मार्गदर्शन में निवा दुवर्ते अभियान हम लोगों ने शुरू किया है, जिसका मतलब हिंदी में होता है आपके आंगन में। तो उन्हीं के आंगन में जाके उन्हीं की समस्याओं का निवारण करना, उन्हीं के दिक्कतों को जानना और उन्हें समझना, ये अभियान है। और इसके साथ ही साथ आप जान रहे हैं कि पुनर्वास नीति के अंतर्गत जितने भी आत्मसमर्पित माओवादी हैं उन सभी को जो भी बेनिफिट शासन के द्वारा देने हैं वो सब दिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें जो रीइंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से वो जहाँ पे उनका गांव था, जहाँ पे उनका घर था, वहाँ पे जाकर बाकी जो गांव के लोग हैं उनके साथ में अमन और चैन से रह सकें।